चलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे नाविक का लेक्चर नंबर 12। और यहाँ तक की आशा है कि आपने एनसीईआरटी यहाँ तक पढ़ ली होगी। और अब हम इसके बाद पढ़ेंगे 12 लेक्चर की एनसीईआरटी। और हमारा जो टॉपिक चल रहा था, उसके बाद नाभिकीय बंधन ऊर्जा, उसको जो है कंप्लीट करेंगे। और इसकी एनसीईआरटी जो है वो आपको पढ़ के आनी चाहिए थी। इसके बाद जो है हम इसको अब आज कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। और कल भी जो है हमने इस डायग्राम को जो है देखा था। तो जो है इसमें वाई एक्सिस पे दिया हुआ है प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। इसको जो है एमई में जो है नापते हैं। और जो है एक्स एक्सिस पे दिया होता है द्रव्यमान संख्या ए। और जो है हमने यहाँ पे देखा था कि जो हाइड्रोजन से लेकर यहाँ पर 30 तक लगभग के आसपास, और उधर से लेके यहाँ पे 130 के आसपास जो है बिल्कुल जो है जो अब कह सकते हैं कि प्रति न्यूक्लियन जो है बंधन ऊर्जा होती है वो बराबर होती है। यहाँ से जो है मतलब ना घटती है ना बढ़ती है। लेकिन शुरुआत से अगर हाइड्रोजन से देखी जाए तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बढ़ती है। और 130 के आसपास के बाद से वह दोबारा घटना चालू हो जाती है। तो जो मैंने आपको कल बताया था कि यहाँ जो नीचे वाले जो परमाणु होते हैं, ये जो है जुड़कर जब जुड़ते हैं तो एक जो नाभिक बनाते हैं। उसके बाद जो है उसमें जो है ऊर्जा जो है बाहर जो है प्रकृति में जो है निकलती है। और जो ये वाले एलिमेंट होते हैं मतलब परमाणु होते हैं, जब ये जो है जो छोटी न्यूक्लियाई में टूटते हैं, तब छोटी न्यूक्लियाई में जो टूटते हैं तब ये भी जो है ऊर्जा बाहर निकालते हैं। और जो है प्रकृति में जो ऊर्जा निकालते हैं, वो इन दोनों को ही रेडियो एक्टिव एलिमेंट जैसा जो है हम इसके बारे में अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट में इन दोनों को रेडियो एक्टिव एलिमेंट जैसा समझा जाता है, मतलब इन दोनों को नहीं, हाँ इनको भी। इसको न्यूक्लियर फ्यूजन में यूज किया जाता है, और इसको जो है न्यूक्लियर फिजन में यूज किया जाता है। हाँ। तो जो दोनों ही जो है अपने न्यूक्लियर जो रेडियो एक्टिव होते हैं। और सबसे ज्यादा जिसकी जो है न्यूक्लियर प्रति न्यूक्लियर बंधन ऊर्जा है वो है अपनी Fe यानी आयरन की, लोहा जिसको बोलते हैं, जिसके 56 जो है इसका द्रव्यमान संख्या है। और इसको देख सकते हैं आप कि इसकी सबसे ज्यादा प्रति न्यूक्लियन जो है बंधन ऊर्जा है। यहाँ से देख सकते हैं जो है सीधा ग्राफ मतलब उल्टा सीधा है, लेकिन देखा जाए तो यहाँ से सीधा हो जाता है। उसके बाद जो 130 के बाद जो घटना चालू होता है, तो जब घटता 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 यूरेनियम तक जो है बहुत घट जाता है। कहने का अर्थ है कि यूरेनियम का आप ऐसा समझ सकते हैं कि उसके पास द्रव्यमान संख्या बहुत ज्यादा है, और उसके मुकाबले प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बहुत कम है। तो ऐसा अपन समझ सकते हैं कि जब द्रव्यमान संख्या ज्यादा है, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कम है, मतलब उसको जो है टूटना बहुत आसान है। मतलब वो दो छोटे न्यूक्लियाई में जो है टूट सकता है, वो भी बहुत बड़ी आसानी से। और जब वो छोटी जो है नाभिकों में टूटेगा, मान लीजिए वो छोटे नाभिकों में टूटेगा, तो उनके बाद जो है जो उनका जो क्या बोलते हैं बल होगा, उनकी जो कहने का मतलब है, जैसे ये जो है कह सकते हैं कि अनस्टेबल है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। ये बहुत जल्दी जो है दो न्यूक्लियर में टूट जाता है। लेकिन जो है दो पदार्थ जो है मतलब जो दो परमाणु जो है टूटकर बनेंगे, वो इतने जल्दी जो है और दो में नहीं टूटेंगे। ये दोनों जो बनेंगे इसके बाद, वो इतनी आसानी से जो है बाकी दो में नहीं टूटेंगे। मतलब ये जो है मतलब बहुत स्टेबल जो है कह सकते हैं नाभिक बनाते हैं। जब अनस्टेबल से स्टेबिलिटी की तरफ जो आते हैं, तो ऊर्जा जो है वो बाहर निकलती है। और यहाँ क्या होता है, यहाँ दो छोटे जो है नाभिक मिलकर एक बड़ा नाभिक बनाते हैं, तो इस जो है प्रक्रिया में भी जो है ऊर्जा जो है बाहर निकलती है। तो ये था हमारा डायग्राम। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं लेक्चर में। तो ये जो है हम पहले भी इसको पढ़ चुके हैं, एक बार मैंने इसको साइड में डाल दिया क्योंकि कंटिन्यूएशन में रहेगा तो सही रहेगा। और चार जो हमें निष्कर्ष पढ़ने थे, तो पहला निष्कर्ष हमने ये पढ़ा, यह है बल आकर्षी है, आकर्षित बल होता है उनके बीच में, तथा प्रति न्यूक्लियन कुछ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बंधन उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त बल है। कहने का अर्थ यह है कि जो न्यूक्लियन और प्रोटॉन है, उनके बीच में इतना बल रहता है कि वो एक दूसरे से इतने जो है आकर्षित बल एक दूसरे पर लगाते हैं, कि जो है उनको नाभिक को दो हिस्सों में तोड़ना ही एक आपस में मतलब एक अपने आप में बहुत कठिन कार्य है। तो जो है वही अगर आपके जो है मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ। ठीक है, जिनका जो है प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्यादा है, जैसे कि यहाँ पे आयरन की, Fe की। तो Fe को तोड़ना इतना जो है आसान नहीं है। अब देखिए, जिसका जितना कम द्रव्यमान संख्या होगी, जिसकी जितनी ज्यादा प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा होगी, उसको जो है दो टुकड़ों में तोड़ना उतना ही मुश्किल होगा। कहने का अर्थ है कि यहाँ पे जो Fe है, इसको तोड़ना लगभग बहुत मुश्किल है। इसको तोड़ना जो है बहुत मुश्किल है। यूरेनियम जिसका द्रव्यमान संख्या बहुत ज्यादा है और प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बहुत कम है, तो ये जो है बड़ी आसानी से टूट जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ। तो 30 से लेकर 170 की पारस में बंधन ऊर्जा की अचरता। नाभिकीय बल लघु परासी बल होते हैं। नाभिकीय के भीतर स्थित न्यूक्लियन पर प्रभावित होते हैं, और पड़ोसी न्यूक्लियनों के परिसर में होते आते हैं।
और अन्य न्यूक्लियनों के परिसर से अधिक दूरी पर होने पर प्रभाव नहीं होता है। मतलब जो अंदर न्यूक्लियन होते हैं जो एक दूसरे से एक दूरी पर होते हैं, तो जो है एक दूसरे पर दूरी के कारण जो न्यूक्लियन एक दूसरे पर जो है प्रभाव नहीं डालते हैं अगर वो दूर होंगे तो। देखिए, हाँ, तो नाभिक के भीतर अधिकतम 3 न्यूक्लियन हो सकते हैं। जो मैंने अभी एक आपको लेक्चर में समझाया था, पिछले लेक्चर में, एक बार आपको समझा दे दूं। मान लीजिए ये एक नाभिक है। मान लीजिए ये एक नाभिक है, और मैंने अगर आपसे कहा कि इसमें न्यूनतम पी जो है, रुकिए ना, और मैं आपसे कहूँ कि इसमें जो है न्यूनतम पी न्यूक्लियन हो सकते हैं। कहने का अर्थ है कि पी जो है वो सबसे ज्यादा जो न्यूक्लियन है, मतलब न्यूक्लियन पी से ज्यादा नहीं हो सकते। और इसमें जो मान लीजिए इसमें अभी 15 जो है न्यूक्लियन है, इनको मैं ए से जो है दर्शाता हूँ। ए जो है द्रव्यमान संख्या होती है, वो कुल द्रव्यमान संख्या होती है। तो देखिए, रुकिए जरा moment। एक काम करते हैं, इसको ए से नहीं दर्शाते हैं, क्योंकि ए से दर्शाना थोड़ा गलत हो जाएगा। इसको हम मान लीजिए अधिकतम न्यूक्लियन पी है, तो इसको पी डैश बोलते थे, कुछ ही बोल देते हैं। मतलब इसके अंदर जो है अभी पी डैश यानी कि 15 न्यूक्लियन जो है, लेकिन अधिकतम पी है। तो जो अंदर के जो न्यूक्लियन अभी हैं, उनकी संख्या बढ़ने से जो है बंधन ऊर्जा पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात, जी सुनिए, न्यूक्लियन की संख्या बढ़ने पर प्रभाव नहीं होता है, लेकिन जो बंधन ऊर्जा पी है, जो अधिकतम है, इससे ज्यादा जो है न्यूक्लियन नहीं हो सकते। ये जो है बंधन ऊर्जा के जो अनुक्रमानुपाती होती है, यानी कि इसको बढ़ाने से जो है वो भी बंधन ऊर्जा भी बढ़ जाती है। मतलब न्यूक्लियन की संख्या से जो है न्यूक्लियन की संख्या बढ़ने पर जो है कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप कहेंगे कि जो अधिकतम जो न्यूक्लियन हो सकते हैं वो पी, अगर आप उसको बढ़ाएंगे तो बंधन ऊर्जा पे जो है बिल्कुल फर्क पड़ जाता है। तो चलिए, पृष्ठ की अपेक्षा नाभिक की बंधन ऊर्जा पर एक ही वृद्धि का प्रभाव नगण्य होता है, और नगण्य होता है। और प्रति न्यूक्लियर बंधन ऊर्जा नियत रहती है। और नाभिकों का गुण होता है जो केवल निकट के नाभिकों को ही प्रभावित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं लेक्चर में। एक थर्ड जो है इसमें अपन को जो पढ़ने से निष्कर्ष में तीसरा निष्कर्ष आया है। रुकिए जरा। हाँ, तो एक अत्यधिक भारी नाभिक, जैसे कि ए बराबर 240, 240 कहाँ पर है, ये 240 कुछ यहाँ होगा। रुकिए जरा, कुछ यहाँ, हाँ, तो यहाँ पे कुछ 240 जो होगा, बहुत ज्यादा कहने का मतलब 240 के लिए तो बहुत हो गया 240। तब देखते हैं, 240 ज्यादा, बहुत ज्यादा है मतलब। तो जैसे बहुत भारी नाभिक ले लिया अपन ने, 240 जिसका ए है, कि प्रति न्यूक्लियन बंधक ऊर्जा ए बराबर 120 के, रुक जा, एक अत्यधिक भारी नाभिक जैसे ए बराबर 240 की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ए बराबर 120 के नाभिक की तुलना में कम होती है। हाँ बिल्कुल होनी चाहिए। अतः यदि ए बराबर 240 का कोई नाभिक ए बराबर 120 के दो नाविकों में टूटता है, तो इनमें न्यूक्लियन अधिक दृढ़ता से परिबद्ध होंगे। और यह इंगित करता है कि इस प्रक्रिया में ऊर्जा विमुक्त होगी। इस विखंडन द्वारा ऊर्जा विमुक्त होने की महत्वपूर्ण संभावना को अभिव्यक्त करता है, जिसके विषय में हम अनुभाग 13.6 13.7.1 में चर्चा करेंगे। तो ये इसके पहले जो मैंने अभी आपको बताया था, मान लीजिए ए है। ये जो है भारी नाभिक है, जिसका जो है एटॉमिक मास कह सकते हैं, अब द्रव्यमान जो है संख्या, द्रव्यमान संख्या और मास नंबर, द्रव्यमान संख्या 240 है। मान लीजिए ये दो कह सकते हैं तो दो जो है दो भाग में टूटा। मान लीजिए यही लिख देते हैं उसको भी। हम्म, मान लीजिए ये दो 120 द्रव्यमान संख्या की छोटी छोटी परमाणु, मतलब छोटे छोटे नाभिकों में टूट गया, छोटे नाभिकों में टूट गया। अब देखिए, अब जैसा कि मैं आपको इसमें डायग्राम में दिखाता हूँ।
अब देखिए 120 किधर आएगा लगभग इधर। जब 127 इधर है तो 120 लगभग इधर आना चाहिए। और कह सकते हैं 200, अगर इसमें 240 तो 240 लगभग इधर आनी चाहिए। आप इसको जो है लाइन ये देखिए, इसकी ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा और इसकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। अच्छा, तो देखिए जिसका 240 है उसकी जो है प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कम है, तो जिसका जो है मतलब एक कम है, मतलब द्रव्यमान संख्या कम है, उसकी जो है प्रति न्यूक्लियन ऊर्जा ज्यादा है। क्योंकि जो है ग्राफ अपना अपना ग्राफ जाही कैसा रहा था, अपना ग्राफ जाही कुछ ऐसा रहा था। तो जब इस पर निकालोगे तो सरल सरल सी बात है कि ज्यादा आएगा, उस पर निकालोगे सरल सी बात है कम आएगा। तो जो है यही जो है यहाँ हो जाता है। और इसके कारण जो है 120 जो होते हैं 120 मतलब कहने का अर्थ है जहाँ 120 जिस द्रव्यमान संख्या का जो नाविक है उसके अंदर जो है न्यूक्लियन और कह सकते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन इतनी अच्छी तरीके से परिबद्ध होंगे, इतने अच्छे बल से परिबद्ध होंगे, उन्हें जो है तोड़ना मुश्किल होगा। इसलिए जो है 240 से 120 की तरफ जो है दो फर्दर छोटे मतलब छोटी नाविक बनाई जाती हैं। इसमें कुछ जो है ऊर्जा जो है, रुकिए जरा। हाँ, तो इसमें जो है कुछ कुछ ऊर्जा जो है निकलती है। तो इसमें जो है ऊर्जा ऊर्जा को प्रकृति में जो है छूट जाती है। तो जो ऊर्जा जो है प्रकृति में छूट जाती है उसी को जो है हम बोलते हैं अपनी बंधन ऊर्जा। और इस विषय में हम अनुभाग 13.7.1 में चर्चा करेंगे। तो देखिए कल्पना कीजिए कि दो हल्के नाभिक जिनका 10 से कम जो है द्रव्यमान संख्या है संचालित होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं, मतलब जुड़कर एक भारी नाभिक बनाते हैं। संलयन द्वारा बनी इस भारी नाभिक की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा हल्के नाभिकों की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा से अधिक होती है। मतलब बिल्कुल जो न्यूक्लियन जो है प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा है वो जो है हल्के नाभिकों से जो है अधिक होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि अंतिम निकाय में कण प्रारंभिक निकाय की तुलना में अधिक दृढ़ता से बंधित हो जाता है। मतलब कहने का अर्थ है, अब देखिए अब जैसे मैं आपको दिखाता हूँ इसमें आप देखिए। अब मान लीजिए यहाँ से जो है यहाँ इसको जो है जब इस दो एलआई को जुड़ा हो, मान लीजिए हम कहीं इसी यहाँ कहीं जो है पहुंच जाते हैं, मतलब दो को जोड़ के जो है भारी नाभिक बनाते हैं, मान लीजिए इधर जो है इस जो है द्रव्यमान संख्या का बनाते हैं। देख ही लीजिए इसमें जो है प्रति न्यूक्लियर बंधन ऊर्जा बढ़ जाती है। तो प्रति न्यूक्लियर बंधन ऊर्जा बढ़ जाती है तो कहने का अर्थ है जो जब जो भारी नाभिक बनेगा वो जो है उसकी जो है दृढ़ता से जो है बंधन होंगे प्रति न्यूक्लियन और जो प्रोटॉन उसकी जो है बंधन ऊर्जा जो है वो जो है बढ़ जाती है। इसलिए जो है इसमें भी जो है ऊर्जा जो है बाहर निकलती है। और क्या बोलते हैं हल्के नाविकों के प्रति न्यूक्लियर बंधन ऊर्जा से अधिक होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि अंतिम निकाय में कण प्रारंभिक निकाय की तुलना में अधिक दृढ़ता से बंधित हैं। यहाँ संलयन की इस प्रक्रिया में भी ऊर्जा विमुक्त होगी। यही सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। और मैंने सूर्य की ऊर्जा का स्रोत यही है, इसको न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। और इसको जो है हम इस चैप्टर में ही पढ़ेंगे और आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा, इसकी मेरी गारंटी है। ये टॉपिक इतना मस्त है कि आपको पढ़ के बिल्कुल मजा आ जाएगा, क्योंकि हम इसमें देखेंगे कि सूर्य पर जो है ऐसी कौन सी जो है वो रिएक्शन कह सकते हैं हो रही है। और जो है वो जो सूर्य की ऊर्जा है उसका स्रोत क्या है। मतलब हमने कभी आपके दिमाग में प्रश्न आया या सूर्य तो है हमेशा जो है आग जो है आग उसमें जलती रहती है, वो हमको भी जो है ऊर्जा देता है पृथ्वी को। इतनी ऊर्जा उसके पास कहाँ से आ रही है, तो उसकी ऊर्जा का स्रोत यही है न्यूक्लियर फ्यूजन। उसकी ऊर्जा का स्रोत यही है। इसको पढ़ेंगे, इसको आपको बहुत मजा आ जाएगा पढ़ के। तो जिसके विषय में मनुवक 13.7.3 में चर्चा करेंगे। तो चलिए आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने जो नाभिकीय बंधन ऊर्जा को खत्म किया। आज इसको टॉपिक जो है खत्म कर दिया है। और कल हम क्या पढ़ेंगे, कल हम नाभिकीय बल के बारे में पढ़ेंगे, नाभिकीय बल के बारे में। और इसको इसका जो टॉपिक आपको जो मैंने आज पढ़ा है इसके एनसीईआरटी आपको पढ़ के आनी है। और जो कल हम पढ़ने वाले हैं नाभिकीय बल उसके एनसीईआरटी की एक बार आप रीडिंग लगा लेना, तो अगली क्लास में जो आपको वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ज्यादा कठिन टॉपिक है नहीं है, इजी सा टॉपिक है, जो है बिल्कुल आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और मेरे हिसाब से अगर आप जो एनसीईआरटी मेरे साथ कंप्लीट करते चलोगे तो आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि मैंने भी जब इस पहले चैप्टर को पहली बार पढ़ा था तो मुझे भी बहुत जो पसंद आया था चैप्टर। तो मैं आपको आशा करता हूँ कि चैप्टर मेरे पढ़ाने पर आपको भी पसंद आ रहा होगा। तो आना भी चाहिए, ये चैप्टर है ही इतना सरल, है ही इतना जो है
मनपसंद चैप्टर सबका होता है। वही सरल भी है और पढ़ने में जो है जागरूकता भी आती है इस चैप्टर को। तो ये चैप्टर जो है बढ़िया मस्त तरीके से हमको अच्छा लगता है। आपको भी लग रहा होगा, मैं आशा करता हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा। तो कल हम पढ़ेंगे नाभिकीय बल। तो आपको ये नाभिकीय बल जो है पढ़ के आना है। और चलिए फिर चलते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद। आपका बिल्कुल शुक्रिया। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड बाय, धन्यवाद।